एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। हर बार कुछ न कुछ अन्य कोचिंग की अपेक्षा अलग करने का प्रयास करते हैं। तो ये अपने कहीं से आपको कोई उपदेश देता है या कुछ से आपकी खुद का उपज है? नहीं, ये मेरा खुद का सोच है कि हम अपने बारून क्षेत्र को मतलब जहाँ पर हम रहें वहाँ के एरिया को बच्चों में एक ऐसा उत्साह भरे ताकि बच्चे ज़्यादा शिक्षित हों। और अभी के डेट में बच्चा में शिक्षा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए हम सोचते हैं कि ऐसा कार्यक्रम होते रहता है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि बच्चे केवल शिक्षा से ही नौकरी प्राप्त करते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि खेल कूद से भी या गीत संगीत के माध्यम से भी बच्चे जो है कि अच्छे पोजीशन पर चले जाते हैं, अच्छे पद पर चले जाते हैं। ये जो क्यूज करवाए थे किन विषय में क्यूज कराया गया था? ये क्यूज कराया गया था गणित और विज्ञान, जीके जीएस था 8 क्लास के बच्चों के लिए, और 9th क्लास के बच्चों के लिए था साइंस, एसएसटी, मैथ और हिंदी। ये वार्षिक टेस्ट होता है या मतलब हर शुभ अवसर पर ये टेस्ट करवाते रहते हैं? ऐसे तो हमारे कोचिंग में मंथली टेस्ट होते रहती हैं, लेकिन जब कोई ऐसा फंक्शन होता है, मैंने कुछ आने वाला, जैसे अभी 5 सितंबर आने वाला है शिक्षक दिवस, तो हम लोग का आगे भी कार्यक्रम होगा जिसके विषय में हम लोग सोच रहे हैं कि 5 सितंबर को भी कुछ ऐसा बड़ा फंक्शन किया जाए। जब कोई भी कार्यक्रम बारून प्रखंड अंतर्गत होता है तो आपके स्कूल के माध्यम से ढोल बाजार बहुत सारा व्यवस्था किया जाता है। इसके लिए आप ट्रेनिंग देते हैं उन्हें या फिर सब बच्चे पहले से ही ट्रेंड हैं? हम कुछ बच्चों को सपोर्ट करते हैं, बाकी बच्चे जो हैं अधिकतर तो 10th क्लास के बच्चे हैं, 9th क्लास के हैं, तो समझदार बच्चे हैं, घर पर भी प्रैक्टिस करते हैं। और जिनको ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है तो हमसे सहयोग मांगते हैं, हम उनको वैसा सहयोग देते हैं। अंतिम संदेश अपना अमृत महोत्सव को? ये अमृत महोत्सव आज आज़ादी के अमृत महोत्सव जो मनाया जा रहा है, यह हम सभी पूरे देशवासियों को अपने संस्था सरस्वती टीचिंग सेंटर के तरफ से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। जय हिंद। मैं मानव अधिकार मिशन अध्यक्ष संजय कुमार तिवारी। सरस्वती टीचिंग संस्था को मैं बार बार एक चीज़ तो देखता हूँ कि बच्चों को एजुकेशन के साथ साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम के माध्यम से, खेल कूद के माध्यम से बहुत कुछ सिखाने का प्रयास करते हैं। और मेरा मानना है कि बच्चों को जितना ज़्यादा एजुकेशन की आवश्यकता है उसके साथ साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम की भी आवश्यकता है और उसके साथ खेल कूद की भी आवश्यकता है। पढ़ाई करके बहुत ज़्यादा नंबर ला लेने से बहुत ज़्यादा कुछ मिलने वाला नहीं है। सांस्कृतिक कार्यक्रम से बच्चों में संस्कार की भावनाएं आती है, आपस में मेल जोल प्रेम से रहने की भावनाएं आती है और सारे बच्चे एकजुटता बनाकर कार्य करने की भावनाओं से आगे बढ़ते रहते हैं। इससे होता यह है कि बच्चों में समाज में रहना कैसे है, चलना कैसे है, बोलना कैसे है, ये सारा ज्ञान प्राप्त होता है। तो पढ़ाई भी ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ साथ ये सब चीज़ें भी ज़रूरी है। यह कार्यक्रम सरस्वती टीचिंग सेंटर के माध्यम से आयोजित किया गया था, जिसमें कुछ दिन पहले अपने ही कोचिंग संस्थान में क्लास 7, 8 और 9th और 10th के बच्चों का एक क्यूज प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था, जिसका परिणाम आज आज़ादी के महोत्सव पर घोषित किया गया। और साथ ही साथ आज़ादी के महोत्सव के शुभ अवसर पर यहाँ पर बहुत सारे प्रतिभागियों ने, कलाकारों ने अपने संगीत के माध्यम से, नृत्य के माध्यम से और भाषण के माध्यम से देशभक्ति के भाव को लोगों के सामने प्रस्तुत किया। मैं उन सभी को बहुत बहुत जो है कि धन्यवाद देना चाहता हूँ। क्यूज किस विषय पर कराया गया था? पढ़ाई लिखाई से संबंधित या खेल कूद से संबंधित? क्यूज प्रतियोगिता पढ़ाई से ही संबंधित था। जो भी क्लास 7 और 8 के बच्चे थे, इनका क्लास 7 और 8 से ही सिलेबस से था। क्लास 9th वाले बच्चों का क्लास 9th के सिलेबस से था और क्लास 10th वाले बच्चों का क्लास 10th से सिलेबस था। इससे पहले भी आप ऐसा करवाते आ रहे हैं या फिर इस बार स्टार्टिंग की है? नहीं, ऐसा प्रतियोगिता हर बार जो है कि होते रहता है, परंतु कभी कभी ये जो प्रतियोगिताएं होती हैं या फिर कोई कार्यक्रम होता है जो दबी रह जाती हैं, जिसे ऊपर उठाने वाला कोई नहीं रहता है। ये सौभाग्यशाली है कि आप जैसे पत्रकार हमारे बीच आज इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं और इस कार्यक्रम को और कलाकारों को जो है कि आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। इसमें किसी का सहयोग भी रहा? इसमें बहुत सारे लोगों का सहयोग रहा। सबसे बड़ा सहयोग मानव अधिकार मिशन के सभी सदस्यों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने अपना कीमती समय निकाल करके यहां पर उपस्थित रहे। सरस्वती टीचिंग सेंटर बारून का एक ऐसा क्लासेज है जो हर बार बच्चों में ऊर्जा भरने का काम करती है। आज ये 15 अगस्त को नया नहीं हो रहा है,
ये सांस्कृतिक कार्यक्रम ABVP के संगठन से चाहे मानव अधिकार मिशन के संगठन से हो, बार बार बच्चों के बीच संचार उत्पन्न करने का काम करती है। ये सांस्कृतिक कार्यक्रम जो भी होता है वो बच्चों में एक मोटिवेट रूप में होता है, बच्चों को मोटिवेशन मिलता है इससे। देखिए, जीत और हार बहुत बड़ा चीज़ नहीं है। जैसे ही आपका जीत और हार, जैसे मान लीजिए आप हार गए तो जो लोग आपको निंदा करते हैं, जैसे ही आप सफल हो गए, निंदा करने वाले की राय बदल जाती है। कि आए दिन पढ़ाई के साथ साथ बच्चों को आत्मनिर्भर बनने के लिए ऐसे ऐसे सांस्कृतिक कार्यक्रम में भाग लेना अति आवश्यक है। इससे क्या होता है कि बच्चा लोग मोटिवेट होता है, देखता है कि अगला प्राइज मिल रहा है, तो प्राइज मिलने के बच्चों के एक लालसा होता है और उनके जो गार्जियन होते हैं, महानुभाव होते हैं, उनके ऐसे विचार को देखकर बच्चों में एक शिक्षा पढ़ने की उन्नति जगती है और बाकी बच्चा लोग पढ़ते हैं, मोटिवेट होते हैं। इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था? इस कार्यक्रम का उद्देश्य यह था कि बच्चों में एक नई शिक्षा, नई जोश, नई उमंग की बात और एक विकास की बात हो, उनमें एक लगन भाव निखरे। इस समाज में छोटे छोटे बच्चे की जो प्रतिभा है, छिपी हुई प्रतिभा है, उजागर हो, ये उद्देश्य था। इससे पहले मानव अधिकार और ऐसे कार्य नहीं देखे गए थे, जी, आगे भी हम इसको उम्मीद करें। ये हमेशा और भी सामाजिक कार्य में ये मानवाधिकार मिशन हमेशा संलग्न है और छोटे छोटे कार्य भी कर रहे हैं।